जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, ठीक है, उसकी। तो ये वीडियो आफ्टर आंसर की के बाद है, ठीक है। बहुत सी यूट्यूबर क्या होते हैं, जैसे पेपर हुआ उसके बाद क्या है वीडियो बना लेते हैं उस पर, और बच्चे उसी को ही देखते हैं और आंसर क्लियर नहीं होता, और बाद में जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनके गलत हो जाते हैं। इसीलिए वीडियो वही देखो जो आंसर की आने के बाद ही बनी हो, ठीक है। तब तक वेट कर लो भले ही। ओके, तो चलो इस वीडियो में हम पहले 30 क्वेश्चन जीके के देखेंगे, उसके बाद 10 इंग्लिश और 10 क्वेश्चन आपके इसके हिंदी के, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 की बात हो रही है तो पेपर 1 में तो क्वेश्चन के लेवल को समझते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट 10 क्वेश्चन बाद में करेंगे इंग्लिश के फर्स्ट 10। अब करते हैं शुरू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक नदी की पहचान करनी है, ठीक है। कौन सी नीचे इनमें से सहायक नदियों की, ठीक है। पतसारी नदी आपको पता होगा, ये शिमला से निकलती है, ठीक है। किसकी है ये? पब्बर की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन किस में आता है? HAS प्री में आता है। पतसरी नदी से रिलेटेड 2 पॉइंट आते हैं, ठीक है। पतसरी में कहाँ पे मिलती है? पब्बर में। सियूल नदी कहाँ है? किसकी है? ये है ब्यास की सहायक नदी, तो इसका राइट आंसर यही आना था। तंतगारी नदी ये क्या है? बिंद्रा की सहायक नदी है, ठीक है। जिसको जो कहाँ पे बिंद्रा में किस में मिलती है? चंद्रभागा में मिलती है। तो आपने ध्यान रखना है तंतगिरी किसकी है? चंद्रभागा की सहायक नदी। इसके बाद आगे तीर्थन नदी कहाँ है? मंडी की, मंडी में तीर्थन, ठीक है, मंडी जिले में मिलती है। ओके, ये किसकी है? ये सबसे स्वच्छ पानी की नदी है, ध्यान रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के निम्न से किस जिले में तमसर चोटी पाई जाती है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में भी नहीं, ये कहाँ पे है? चंबा में। कौन सी धार पे है? कौन सी घाटी में? धूलीचड़ घाटी में, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के चनाल समुदाय के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही बताना है आपको। तो कांगड़ा जिले में इन्हें कोलियों से कुछ नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट में। दूसरा आ गया आपका, इसे अनुसूचित जनजाति घोषित किया नहीं किया गया, इनकी महिलाएं शराब नहीं। ये बाकी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 21 का सही आना था। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के जिले की पहचान कीजिए जिसमें वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक हौज यानी कि टंकियां सिंचाई के रूप में प्रयोग की गई है। तो इसमें इसका राइट आंसर सिरमौर आना था। ओके, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या का को क्या है? दशक विकास क्या है? नकारात्मक रहा है। तो इसका आंसर इजी क्वेश्चन था, लाहौल स्पीति आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में कौन सा निम्नलिखित में से अनुमानित राजस्व घाटा GDP का, ठीक है। तो ये 2% है, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए बोरवेल्स और शैलो वेल्स बनाने के लिए व्यक्तिगत निम्न में से कितनी वित्तीय सहायता, तो कितनी % सब्सिडी बोला है? तो 50% सब्सिडी बोला है। नेक्स्ट आ गया, वर्ष 2024-25 में हिमाचल अदरक यानी कि हरा की पैदावार का कितना लक्ष्य रखा गया? तो आपका 34 टन रखा गया है। नेक्स्ट आ गया आपका DGG इंडेक्स, ये आपको बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि सामाजिक सुरक्षा में कितना योगदान रहा है किसका? किन्नौर जिले का। किसमें? सामाजिक। तो किन्नौर उसमें फर्स्ट रैंकिंग में था 2021 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा दुल्हन शीट्स की चित्रकला के चित्रकार की पहचान मिली में से, तो कौन सा कांगड़ा? एक ही है, शोभा सिंह। ओके, इसका राइट आंसर ही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस सैन्य छावनी की हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हो? ये ठीक, क्या क्वेश्चन है? किस सैन्य छावनी की हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले स्थापना हुई? ये तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले कसौली की बात कर लेते हैं। कसौली कब बनी है? कसौली का क्या है? 1842 में। अंग्रेजों कसौली कहाँ पड़ता है? सोलन में पड़ता है। कब बनी है? 1842 ईस्वी में। तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास योल। तो योल कहाँ पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। 1849 में इसे स्थापित किया गया था। किसने? अंग्रेजों ने। क्या योल में अपनी सेना स्थापित की थी, लेकिन इसे छावनी 1942 में बनाया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका डगशाई। डगशाई 1947 में, ठीक है। पटियाला के राजा थे कौन? भूपिंद्र सिंह थे, ठीक है। भूपिंद्र सिंह ने क्या इसको
स्थापना कब की थी? 1847 में। तो फर्स्ट जो छावनी थी कौन सी थी? 1815 में गोरखों की छावनी थी, ठीक है, नर्सरी रेजिमेंट सोलन, ठीक है, सबातू वाली। क्या है इसका आंसर? डी आना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, किस राजा के राजकाल में 1895 में चंबा में आंदोलन हुआ था? तो श्री श्याम सिंह के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 7 महिलाओं के निर्वाचित होने वाले चुनाव की पहचान कीजिए, ठीक है। तो आपका जब 7 महिलाएं चुन के गई थी तो 1998 में गई थी, ठीक है। तो इसके आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में कब कब कितनी महिलाएं थी। जब 1952 में प्रथम बारी चुनाव हुआ तो एक भी महिला नहीं थी। 57 में 9 महिलाएं गई थी, 67 में 6 गई थी, 2000 कब 8 और 13 में 28। ओके, तो आपने ध्यान रखना, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, चंबा के सूई मेला कौन से? अभी मैंने चंबा पिछली वीडियो में बनाया था, वहीं पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ठीक है, तो कौन से महीने में लगता है? अप्रैल महीने में लगता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मशोबरा स्टेट होम में कुल वर्ष 2000 कितने निवासी थे? तो 21 निवासी थे, ठीक है। डलहौजी ने 1850 ईस्वी में निर्मित किया था। ओके, मशोबरा वाला। भारत के संविधान की वह धारा जो यूनियन के लिए संविधान के शुरू होने से 15 वर्षों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी से करने के लिए सहायता मिली। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 343 यानी कि 343 का भाग 2, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आगे, वर्ष 2022-23 में चालू खाते में भारत के जीडीपी के घाटे का कितने प्रतिशत तो बकाया रिकॉर्ड हुआ है? तो इसका 2% है। नेक्स्ट आ गया आपका, निम्न पहचान कीजिए जिसमें भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1871 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट आ गया, भारत का निम्नलिखित कितने प्रतिशत कोयला का उड़ीसा में होता है? तो ये इजी 24% था। 24 इसीलिए याद रखता है क्योंकि हिमाचल का जो हम लाहौल स्पीति वो कितना परसेंट है? 24 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे 24 उड़ीसा का, ठीक है। भारत के निम्न में से किस राज्य में क्रियल स्क्रॉल चित्रकला का? तो ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, उस नदी की पहचान कीजिए जिस पर टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, भारतीय इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां है। संयुक्त राष्ट्र तत्व विकास समाधान तथा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ समन्वय से जारी होता है, ठीक है। 140 देशों की सहमति है इसमें। दिवस क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई उसकी? 28 जून 2012 को हुई है। फर्स्ट नंबर पे कौन था? फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, ठीक है। लास्ट में अफगानिस्तान था। भारत 126, चीन कितने पे? 60 पे था। नेपाल 93, पाकिस्तान भी इसमें 108वें नंबर पर है। 7 वाला पड़ोसी देश म्यांमार 118, यानी कि भारत के में बहुत बुरी हाल है, क्यों? पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है। फ्रांस में बेस्टाइल डे की पहचान की, ये क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में कहाँ पे? बेस्टियल हमले में बेस्टाइल डे क्यों मनाया जाता है? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बेस्टियल में क्या हुआ था? हमले की याद में ये मनाया जाता है। कब? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। ओके, उस देश की पहचान कीजिए जिसमें वर्ष 2023 में सबसे अधिक धरोहर स्थान है, ठीक है। तो इसमें आपको धरोहर पता होना चाहिए। भारत में कितने हैं? 40 थे, अब 42 हो गए, ठीक है। चीन में कितने हो गए? 56 है। इटली में 58 है और जर्मनी में 51 है। तो इसका राइट आंसर, फ्रांस में 14 है, फ्रांस स्पेन में 49। इसका राइट आंसर क्या आ जाना था? 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, लुइस ई बर्न्स, ठीक है, वर्ड्स और जो अन्य वैज्ञानिक से 2023 किस नोबेल प्राइज दिया गया था? 2023 में। तो 2023 में ये किस में थे? फिजिक्स में थे। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में थे। किस में थे? ई ब्रस। और किस में थे? लुइस ई ब्रस किस में थे? ये थे, इनको दिया था केमिस्ट्री में। आपको बताना 23 के नोबेल प्राइज किस किस को दिए गए? तो सबसे पहले शांति में किसको गया है? नरगिस मोहम्मदी, कहाँ की? ईरान की महिला थी, ठीक है। ईरानी महिलाओं को उत्पीड़न के लिए दिया गया था, ठीक है। नरगिस को दिया गया था। इकोनॉमिक्स में किसको लिया गया था? क्लाउडिया
गोल्डिन को दिया गया था कहाँ के, यूएसए के साहित्य में। जॉन ओलाव को दिया गया था ओलाव फोस को दिया गया था, जो कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका एक कैटालियन हंगरी और बीसमैन को दिया गया था, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिक्स में किसको दिया गया था, क्या तो पीरे फ्रैंक एनी, ठीक है। पीरे कहाँ के, ट्यूनेशिया, फ्रैंक हंगरी और एनी कहाँ की थी, फ्रांस की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में वॉल स्ट्रीट में अचानक गिर जाने के कारण विश्व व्यापारी उसमें क्या हो गया था, कब आया था, अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आदर से मारे गए सिंगापुर के जनक की पहचान कीजिए, तो कौन था, ली कॉन यू, ठीक है। ये कौन क्या थे, सिंगापुर के पहले पीएम थे जो 2011 तक रहे थे, ठीक है। ओंग सेन कौन था, ये बर्मा की एक राजनीतिक थे जिन्हें की क्या नोबेल प्राइज दिया गया था 1991 ईस्वी में। ये कौन थे आपके, कैथन, ठीक है। कोंडा जाम्बिया के राजनीतिक थे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं कब, 1964 से 1991 तक। ये आ गया सेंट मैरिनस कौन थे, इटली के भीतर क्या थे, माइक्रो स्टेट है एक, उसके संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, यूरोपियन यूनियन के कितने सदस्य देशों की मुद्रा का प्रयोग करते हैं, हाँ यूरो, ठीक है। तो 19 देश करते हैं, ठीक है। 27 देशों में कितने, 19 देश यूरो, 16 दिसंबर 1996 से, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका, ऑस्कर एकेडमी अवार्ड वर्ष 2024 का सबसे अच्छा अभिनेता किसे चुना गया है, तो इसका क्या आना था, सिलियन मर्फी आना था, ठीक है। इसको दिया गया है। टेलर स्विफ्ट क्या है, ग्लोबल आइकन है 2021 की। और मिलेक्रस क्या है, कायर्स क्या कौन है, डिज्नी लीजेंड पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इलिश कौन है, 2021 में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये जीके क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में क्या आया था, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मिश्र होता है जिसमें बहुत सी बातें होती है, ठीक है। तो जब मैंने रोते हुए बालक को देखा तो उसका नाम पूछा, यानी कि सिर्फ दो है, ठीक है। जैसे ही वो रहस्य खुला तो इसमें राइट आंसर सी आएगा, माता जी ने काम समाप्त किया और घर से मेहमान चले गए। यहाँ पे क्या है, बहुत से लोगों का मिश्र वाक्य आगे, किस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो गया है, तो रूपक में होता है, ध्यान रखना है आपने। बरस रहा है रवि अनल, भूतकाल तवाद सा जल रहा, इन पंक्तियों में उपमेय की पहचान करने को भूतल उपमेय, ठीक है। जैसे नागनाथ वैसे सोमनाथ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, दोनों ही समान दुष्ट भयंकर प्रकृति के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने आधी रात तक अपने मित्र की प्रतीक्षा की, पदनाम का बताना है, क्या किया था, क्रिया विशेषण है। सुरेंद्र रोज शाम को रोटी और दाल खाता है, अव्यय बताना है, अव्यय का प्रकार तो कौन सा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, यह साधना अत्यंत कष्टदायक है, रेखांकित में कौन सा समास है, कष्टदायक, तो कष्टदायकरण तत्पुरुष आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका, अंत्योदय का संधि विच्छेद अंत प्लस उदय आ गया। निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, तो इसमें नहीं वह उनके साथ ही गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो पंकज, नीरज, अम्बुज तो है, प्रलोभ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपका क्या आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स, आई डैश दिनेश एट बस स्टॉप वेयर ही डैश फॉर हीज कजन, मैंने मतलब दिनेश को बस स्टैंड में देखा जहाँ आपने उसकी क्या कर रहा था, प्रतीक्षा, यानी कि आई सा दिनेश एट द बस स्टॉप वेयर ही वाज वेटिंग फॉर हीज कजन, जहाँ अपने कजन की क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। ड्यूरिंग यूर मैसूर विजिट वी मीट डैश वाज रियली इंस्ट्रक्टिंग, ये ए पर्सन हो किसी से मिला था, ठीक है, बहुत ऐसा था, ओके। नेक्स्ट आपका आ गया, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। द मदर सेड टॉम व्हेन
व्हेन आर यू सपोज्ड टू रीच होम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा द मदर आस्क्ड टॉम व्हेन ही वाज सपोज्ड टू रीच होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस किसका, ही बिलीव्ड दैट सत्यम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैंपियन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पीपल हैव बिलीव्ड दैट सत्यम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैंपियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, ठीक है। डू आई एक्सपेक्ट यू टू सेंड मी न्यू बुक, तो इसका आ जाएगा यू आर एक्सपेक्टेड टू सेंड मी न्यू बुक्स। ओके, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसमें आगे जाएगा आपका दे आस्क्ड इफ ड्रेसेस आर लुकिंग अरेंज्ड बाय आरिफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अरेंज करके आना था, इसका पहले टू आना था, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मीट यू सून, एंड लास्ट में आना था यू आर लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट बाय। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका फॉलोइंग द, क्या करना था इसमें, इसकी जगह पे कौन सा, टर्न हर हैंड यानी कि अप्लाइड हर सेल्फ टू आ जाना था इसका, ठीक है। रिप्लेस करना था सेंटेंस में, ओके, अंडरलाइन वर्ड को ताकि कोई वो ना आ जाए। नेक्स्ट आ गया आपका सिनोनियम्स आया था किसका, अंडरस्कोर यानी कि बल देना, बल देना यानी कि उसमें बल देना, तो इसका क्या आना था, प्रकाश डालना यानी कि हाईलाइट करना। ओके, तो क्योंकि बाकी के नहीं बैठ रहे हैं, इसका मैंने बताया है, ठीक है। डेस्टेबलाइज का क्या होता है, स्थिर होता है। हिंडर्स का क्या होता है, अटकान। कॉम्बिनेंस का क्या होता है, जोड़ती है, ठीक है। तो इसका क्या आना था, अंडरस्कोर का क्या आना था, हाईलाइट आना था। क्या सिनोनियम पूछा था, एंटोनियम पूछा है किसका, अंडरलाइन वर्ग यानी कि प्रोटेक्टेड यानी कि संरक्षित, संरक्षित का क्या आना था, कटौती यानी कि उसको रखा है, संरक्षित करके रखा है, तो उसको क्या करनी है, उसमें कटौती करना है, पर कर्टस लीज, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका, इसमें आपका ये हो गया हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।